नमस्कार दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच खेला गया और ये मैच रोमांच से भरपूर था। वहीं इसमें कई उतार चढ़ाव भी आए, तो आपको बताएंगे आखिरी बॉल तक की पूरी हाइलाइट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या दीपक हुड्डा को नंबर 3 पर फिक्स कर देना चाहिए? दोस्तों, 5वें मुकाबले में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह हार्दिक पांड्या को कप्तानी का मौका मिला और ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत तो ऑलरेडी सीरीज जीत चुकी थी, तो वो अपने और प्लेयर्स को भी टेस्ट करना चाहती थी। इसलिए हार्दिक पांड्या के अलावा श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, कुलदीप यादव को मौका मिला। वहीं इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग करने उतरे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन और दोनों ने स्टार्टिंग से ही तेज खेलना शुरू कर दिया और टीम को काफी अच्छा स्टार्ट भी मिल चुका था। लेकिन 5वें ओवर में ड्रैग्स की गेंद को ईशान किशन समझ नहीं सके और गलत जजमेंट से शॉट मार दिया, जो सीधे मिड ऑन पर खड़े पूरन के हाथों में चला गया और इस तरह भारत को पहला झटका लग गया। ईशान ने 13 गेंदों में 11 रनों की पारी खेली। इसके बाद हुड्डा आए और उन्होंने जिस अंदाज में इस सीरीज में अभी तक प्रदर्शन करके दिखाया, उसी अंदाज में आज भी वो खेल रहे थे और इस तरह 6 ओवर तक भारत का स्कोर 53 रन पर 1 विकेट था। दीपक हुड्डा ने श्रेयस अय्यर का बेहतरीन साथ दिया और दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। उसके बाद 8वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने उवैद मैकॉय पर एक छक्का लॉन्ग ऑफ पर और दूसरा डीप पॉइंट पर जड़ दिया। श्रेयस अय्यर ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और चौके के साथ 30 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। इसके बाद हुड्डा ने भी अपने हाथ खोले और 11वें ओवर में मैकॉय पर एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। हुड्डा अच्छी तरह सेट हो चुके थे और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में वो हेड एंड वॉश की गेंद पर शमरा ब्रूक्स को गेंद से बैठे। हुड्डा ने शानदार 25 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 38 रनों की पारी खेली और हुड्डा के जाने के बाद श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और होल्डर की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। लेकिन जाने से पहले श्रेयस अय्यर ने टीम के स्कोर को काफी अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। श्रेयस अय्यर ने 40 गेंदों में तूफानी 60 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 8 चौके शामिल थे। इसके बाद संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या ने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इस तरह भारत का स्कोर 15वें ओवर तक 141 रन था। लेकिन भारत को 14 झटका संजू सैमसन के रूप में लग गया। उन्हें ऑर्डिनरी स्मिथ ने 15 रन पर बोल्ड कर दिया और अब पारी को फिनिश करने की जिम्मेदारी फिनिशर दिनेश कार्तिक के कंधों पर आ गई थी। उन्होंने 2 चौके भी मारे, लेकिन उनकी खराब किस्मत के चलते वो एलबीडब्ल्यू हो गए। दिनेश कार्तिक ने 9 गेंदों में 12 रन बनाए और इसके बाद तो हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में होल्डर को आड़े हाथ लिया और 2 छक्के और 1 चौके की मदद से ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। अब क्योंकि हार्दिक अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो फिर 20वें ओवर में अक्षर ने हार्दिक को स्ट्राइक देने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और हार्दिक रन आउट हो गए। हार्दिक ने 16 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। इसके बाद फिर अक्षर ने एक छक्का मारकर टीम के स्कोर को 188 रन तक पहुंचा दिया था। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो ऑर्डिनरी स्मिथ ने 3, होल्डर, हेड एंड वॉश, डोमिनिक ड्रेग्स को एक विकेट मिला। वहीं फिर दोस्तों 189 रन बनाने के इरादे से उतरी वेस्टइंडीज की तरफ से ओपनिंग करने उतरे होल्डर और शमरा ब्रूक्स, लेकिन शुरुआत उनकी खराब रही। कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर स्पिनर अक्षर पटेल को थमा दिया और उन्होंने कप्तान के फैसले का सम्मान करते हुए तीसरे गेंद पर होल्डर को 0 पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद फिर चौथे ओवर में डी थॉमस और शमरा ब्रूक्स ने एक चौका जड़ा, लेकिन जब अक्षर अपना अगला ओवर लेकर आए तो इस बार भी वो खाली हाथ नहीं गए। उन्होंने ब्रूक्स को स्टंप करा दिया। ब्रूक्स ने 13 रन बनाए। हालांकि इसके बाद हिटमायर ने आते ही अक्षर पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, लेकिन अक्षर ने काफी अच्छी तरीके से वापसी की और इसी ओवर में डी थॉमस को भी बोल्ड कर दिया और इस तरह वेस्टइंडीज को मैच में ही नहीं रहने दिया। फिर निकोलस पुरान और हिटमायर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वापसी कर रहे कुलदीप यादव ने पुरान को 3 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया और उनको पवेलियन की राह दिखाई। विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन हिटमायर अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई और उन्होंने वेस्टइंडीज को डबल झटका दे दिया। पहले तो उन्होंने पावेल को 9 रन पर एलबीडब्ल्यू किया और फिर कीमो पॉल को भी 0 पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। डबल झटकों का सिलसिला दोस्तों यही नहीं रुका और इसके अगले ओवर में कुलदीप यादव ने पहले ड्रैग्स को 1 पर बोल्ड और ऑर्डिनरी स्मिथ को हार्दिक यादव कैच करा दिया और अब एक कंफर्म हो गया था कि वेस्टइंडीज इस मैच को नहीं जीतने वाली। लेकिन सिर्फ एक ही बल्लेबाज बॉल को बाउंड्री के दर्शन करा रहा था और वो था हिटमायर और देखते देखते उन्होंने अपने करियर की फास्टेस्ट टी20 50 पूरी कर ली। लेकिन फिर अकेले वो ज्यादा आगे तक अपनी टीम को नहीं ले जा सकी और रवि बिश्नोई की गेंद पर श्रेयस अय्यर को कैच दे बैठे। शिमरन हेटमायर ने 35 गेंदों में शानदार 56 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 बड़े छक्के शामिल थे और फिर जाते जाते रवि बिश्नोई ने मैकॉय का विकेट भी अपने नाम कर लिया और इस तरह वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में सिर्फ 100 रन पर ऑल आउट हो गई। और यहाँ इस तरह से भारत ने 88 रन से मुकाबला जीतकर इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है।
वहीं गेंदबाजी की बात करें तो रवि बिश्नोई ने 4, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।